इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्कअन सुज्जदा। अन नाफ़ि' रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अन्ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल मन सआदतल मुस्लिमी अल मस्कनुल वासी वल जारुस सालिह वल मरकबुल हनिया। सुबहान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। मोहतरम बुज़ुर्गों और दोस्तों, मैंने अभी आप हज़रात के सामने अबू दाऊद शरीफ की एक रिवायत हज़रत नाफ़े बिन हारिस के हवाले से मैंने नकल की। हज़रत नाफ़े बिन अब्द हारिस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मोमिन की नेक बख्ती की 3 अलामतें हैं। सबसे पहली अलामत अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई, अल मस्कनुल वासे। मोमिन की नेक बख्ती खुशहाली की पहली अलामत ये है, अल मस्कनुल वासे, उसका घर बड़ा हो, उसका घर अच्छा हो। घर जो है ये ज़रूरियात ज़िंदगी के लिए बहुत अहम है। इसलिए इंसान की खुशकिस्मती खुशबख्ती के लिए पहली चीज़ जो है वो ये है कि उसका घर अच्छा हो, घर बड़ा हो। वजह कि जब उसका घर अच्छा होगा तो ज़िंदगी में उसको रहने के लिए सुकून मिलेगा, सुकून भरी उसे ज़िंदगी मिलेगी। तो पहली चीज़ जो अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई, अल मस्कनुल वासे। उलमा लिखते हैं कि जिस इंसान की शादी हो तो उस पर ज़रूरी है कि अगर उसकी बीवी माँ बाप के साथ रहना नहीं चाहती है तो अलग से उसको घर दे, यानी कम अज़ कम उसके लिए ज़रूरी है कि उसको एक कमरा तो दे ही दे कि जिसके अंदर वो अपनी ज़रूरियात की चीज़ों को रख सके और उसको खोलने और उसकी चाबी वगैरह उसके पास हो कि वो अपनी ज़रूरियात की चीज़ें उसमें रख सके। हज़रत पीर व मुर्शिद पीर जुल्फ़िकार साहब नक्शबंदी दामत फ़यूज़ुम फरमाते हैं कि कम से कम अगर घर वाले सब साथ रहते हैं तो एक कमरा उसके नाम कर देना चाहिए कि ये तेरा है, इसमें तू चीज़ें रख। और एक और बुज़ुर्ग फरमाते हैं कि जब इंसान की शादी हो जाए, शादी होने के बाद कम अज़ कम दूसरी चीज़ें बीवी के नाम करे ना करे, एक मकान ज़रूर उसे बना कर दे। बीवी है, बच्चे हैं, उसमें रहने के लिए उनको मकान बना के दे। फरमाते हैं इंसानी ज़िंदगी जो है इसका कोई भरोसा नहीं, अल्लाह ना करे इंतकाल हो जाए और फिर कम अज़ कम उसके पास इतनी जगह तो हो कि छत हो कि अपना सर छुपा के वो रह सके। नहीं तो एक बुज़ुर्ग ने ये भी चीज़ फरमाई कि हमने देखा है, तजर्बे में बात आई है, इधर जवान आदमी का इंतकाल होता है, घर वाले उस बहू को निकाल देते हैं, भाई अब तेरा कोई काम नहीं है, तेरा जो खावन था वो चला गया है, अब तू भी चलती बस। अब ये माँ बाप को छोड़ के पहले से ही आ चुकी थी, अब यहाँ ससुराल वालों ने भी निकाल दिया, अब इस बेचारी का क्या बने। तो इसलिए ज़रूरी है कि जिस इंसान की, जिस मर्द की शादी हो चुकी है, कम अज़ कम 1-2 कमरे ही बीवी के नाम ज़रूर कर देवे। तो अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया हदीस मुबारका में कि इंसान की खुशकिस्मती, इंसान की खुशबख्ती
कि सबसे पहली चीज़ जो है वो ये है कि उसका मकान जो है वसी हो, अच्छा मकान हो कि रहने के लिए उस मकान के अंदर सारी सुविधाएं मौजूद हो। दूसरी चीज़ अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई, वल जार सालिह, उसका पड़ोसी नेक हो। पड़ोसी नेक होना, पड़ोसी का मुत्तकी होना, ये इंसान की खुशबख्ती की, नेक बख्ती की अलामत है। एक वाक़या मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने नकल किया, फरमाते हैं कि एक बुजुर्ग थे, उनका नाम था अबू हमजा, उनका लक़ब था सुकरी या सुक्करी, इस तरह का उनका लक़ब था। इसकी वजह यह थी कि उनकी बातों के अंदर इतनी हलावत थी, इतनी मिठास थी, जो भी उनकी बातें सुनता था सुनता ही रह जाता था, और जो उनकी बातें सुनता था वो लज्जत महसूस करता था। इसलिए उनका नाम पड़ा सुकरी, शक्कर वाले, चीनी वाले, मीठी ज़बान वाले। उनका बहुत बड़ा मकान था। एक दिन उनके पास तंगी आ गई, पैसों की कमी थी। सोचा कि ये बड़ा मकान बेच देता हूँ, छोटा मकान ख़रीदूँगा और कहीं दूसरी जगह जाके रह लूँगा। जब उनने अपने मकान को ख़रीदने के लिए, मकान को बेचने के लिए ऐलान किया, उसके पड़ोसियों को पता चला। सारे पड़ोसी इकट्ठे होके आ गए और कहने लगे कि हज़रत, आप हमारे मोहल्ले की शान हैं, आन हैं, बान हैं, आप हमारा मोहल्ला छोड़ के नहीं जा सकते। आपको अगर पैसों की ज़रूरत है, पैसे हम देंगे, लेकिन आपको मोहल्ले से जाने नहीं देंगे। क्या उनके अखलाक थे कि अपना मकान बेचने के लिए तैयार है। पड़ोसी कहते हैं ना बेचो, आप जैसा पड़ोसी हमें नहीं मिलेगा। इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह के पड़ोस में कोई मकान बिक रहा था। पूछा क्या कीमत है? कहा कि इतने दीनार कीमत है। कहा कि इसके आधी कीमत में ऐसा मकान आ जाया करता है। वो कहने लगा कि आधी तो मेरे मकान की कीमत है और आधी इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह के पड़ोस की कीमत है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी चीज़ जो इरशाद फरमाया कि पड़ोसी का नेक होना ये इंसान की खुशबख्ती की अलामत है। और हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत, वो फरमाते हैं कि अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ मांगा करते थे, अल्लाह मुझे अच्छा पड़ोसी अता फरमा और बुरे पड़ोसी से मेरी हिफाजत फरमा। अच्छा पड़ोसी अता फरमा, बुरे पड़ोसी से मेरी हिफाजत फरमा। और दूसरी बात, अपने पड़ोसी के साथ हुस्न सलूक किया जाए। यूं तो देखा जाए तो हर मुसलमान के साथ हुस्न सलूक हो। हदीस मुबारक है ना, अल मुस्लिमु मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदी। कामिल मुसलमान वो हैं जिसकी ज़बान और हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज रहे। हकीकत यह है कि हम अपनी ज़बान को कंट्रोल करना सीखें, अपने हाथ को कंट्रोल करना सीखें, और दूसरी बात कि अपने पड़ोसियों के साथ हुस्न सलूक करें। और दूसरी एक और बात जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस मुबारका में इरशाद फरमाई है, अपने घर के आगे के सहन को, घर के आगे के रास्ते को भी साफ रखा जाए। फरमाया नज़्ज़फ़ू फ़नियतकुम, कि अपने घर के आगे के जो आंगन है, आगे का जो रास्ता है, इसको भी साफ रखा जाए। मुफ्ती शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह एक वाक़या लिखा कि एक अंग्रेज़ दिल्ली की जामा मस्जिद के पास रहा करता था, मुसलमान हो गया। वो वज़ू करने मस्जिद में आता, मस्जिद के वज़ू खाने को देखा कि गंदगी पड़ी हुई है, तो एक दिन उसने वज़ू खाने को साफ़ किया। तो लोगों की आदत होती है, कोई नेक काम कर रहा हो जब भी कमेंट कसते हैं, या बुरा काम कर रहा हो जब भी कमेंट कसते हैं। तो वो बेचारा नेक काम कर रहा था, किसी ने उस पर कमेंट किया कि ये अंग्रेज़ जो है, इसकी गुट्टी में जो ये सफाई पड़ी हुई है, ये अब तक नहीं निकली। हालांकि ऐसी बात नहीं है, इस्लाम ने तहारत पर बहुत ज़ोर दिया है। अपने घर को, अपने आंगन को, अपने इसको क्या बोलते हैं, अपने मस्जिद को साफ रखा जाए। तो उस बेचारे ने मस्जिद को बहरहाल साफ की।
एक और हदीस में अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला यदखुलुल जन्नत मल्ला यअमन जारहु बिवाइक़, वो शख्स जन्नत में दाखिल नहीं होगा जिसका पड़ोसी उससे परेशान हो, जिसका पड़ोसी उससे परेशान हो, वो पड़ोसी को सताता हो। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि वो शख्स जन्नत में दाखिल नहीं होगा। और एक और चीज़ हदीस मुबारका में अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाई, अपने पड़ोसी के हदिये की कदर करो। पड़ोसी अगर छोटी सी चीज़ देवे उसकी भी कदर करो। हदीस मुबारका के अंदर अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों को नसीहत करते हुए ये बात इरशाद फरमाई, अगर आपके पड़ोसन आपको बकरी का एक पाया जो कि जला हुआ है सालन के तौर पर भेजे तो उसको वापस ना करो, बल्कि उसकी कदर करो, उसने आपको भेजा है। छोटी सी छोटी चीज़ अगर आपका पड़ोसी आपको भेजे उसकी भी कदर करो। बाज़ मरतबा दिल से जो चीज़ दी जाती है अगरचे वो छोटी होती है लेकिन उसकी कदर बहुत होती है। शर्त ये कि सामने वाला लेने वाला भी कदरदान हो। मुफ्ती तकी उस्मानी साहब जो शेखुल इस्लाम कहलाते हैं, फरमाते हैं कि एक दिन मैं मदरसे से बाहर निकला, किसी निचले दर्जे का एक तालिब इल्म मेरे पास आया और 5 रुपये मुझे दिए। कहा कि तकी साहब ऐसे तो वक्त तो आपके पास भी नहीं है और वक्त तो हमारे पास भी नहीं है। पठान था कहा कि कई दिनों से मैं सोच रहा था कि तकी साहिब को चाय पिला दो, लेकिन वक्त नहीं मिला, ना आपको मिलता ना हमको मिलता। ये 5 रुपये लीजिए, 2 रुपये की चाय पी लेना और 3 रुपये की बिस्किट खा लेना। हज़रत मुफ्ती तकी उस्मानी ने अपनी डायरी के अंदर ये बात लिखी और हज़रत ने इरशाद भी फरमाई, कहा कि आज तक वो 5 रुपये मेरे पास रखे हुए। कहा कि उसने इतने इखलास के साथ, इतनी मोहब्बत के साथ दिया। कहा कि बाकी और भी हदिये आए लेकिन ये जो हदिया है 5 रुपये का, ये मुझे हमेशा याद रहे। अगरचे वो छोटी चीज़ थी लेकिन देने वाले के दिल के जो एहसासात थे वो बहुत बड़े थे। और पड़ोसी के हुकूक के मुतालिक हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रदी अल्लाह ताला अन्हुमा का एक वाक़या फरमाते हैं कि उनके जो खादिम थे वो बकरी को ज़िबह करके खाल उतार रहे थे। कहा कि खाल उतारने के बाद अपने पड़ोसी जो यहूदी है उसके यहाँ गोश्त भेजवा देना। तो सवाल किया किसी ने कि हज़रत आपके इस अमल को, इस इरशाद को इस्लाह की ज़रूरत है, गैर मुस्लिम को गोश्त भेजेंगे? तो हज़रत ने इरशाद फरमाया, मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा के अंदर मौजूद है, फरमाया अन अब्दुल्ला बिन उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु इन्नी समिअतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूसी बिल जारी हत्ता खशीना अन्नहु सयूरिसहु। फरमाते हैं कि अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पड़ोसी के हुकूक इतने इरशादात फरमाए, इतने इरशाद फरमाए, दिल के अंदर ये गुमान, ये डर लगने लग गया कि अल्लाह के महबूब ने जो पड़ोसी के हुकूक समझाएं, कहीं ऐसा ना हो कि पड़ोसी को भी विरासत के अंदर शामिल ना किया जाए। इसलिए पहला टुकड़ा हदीस का जिसमें अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल मस्कनुल वासी, इंसान की खुशबख्ती की पहली अलामत यह है कि उसका घर अच्छा हो, घर बड़ा हो, घर अच्छा हो। क्यों कि रहने के लिए इंसान को घर की ज़रूरत है, अपना सर छुपाने के लिए घर की ज़रूरत है, तो इंसान का घर अच्छा हो। दूसरी चीज़ अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई, वल जारु सालिह, पड़ोसी का नेक होना। पड़ोसी नेक होगा तो जिस तरह वो अपने घर में अपनी इज्जत का ख्याल रखता है, इसी तरह अपने पड़ोसी की भी इज्जत का ख्याल रखेगा। और तीसरी चीज़ अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई, वल मरकबुल हनिया, इंसान की खुशबख्ती की तीसरी अलामत ये है कि उसके पास सवारी अच्छी हो। अच्छा, एक और हदीस जिसके अंदर अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया,
अगर कहा कि बदबख्ती को मुराद लिया जाता, लोग कहते हैं बदशगुनी, इसको अगर मुराद लिया जाता, फरमाया कि इन 3 चीज़ों में लिया जाता, लेकिन इन 3 चीज़ों में नहीं है। नंबर 1 घर में, नंबर 2 सवारी में, नंबर 3 औरत में। लेकिन इस्लाम के अंदर किसी चीज़ के अंदर बदशगुनी है ही नहीं। हदीस के अंदर मना कर दिया गया, जैसे लोगों के यहाँ दिन को या ये कि महीने को जो मायूब समझते हैं, बुरा समझते हैं, इस्लाम के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने पिछली बार भी अर्ज़ किया था कि लोग मुहर्रम के महीने को शोक का महीना समझकर मुहर्रम के महीने में शादियां नहीं करते हैं। पूछते हैं बहुत सारे कि शादी हो सकती है या नहीं। बाबा हो सकती है क्या, होती है। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 शादियां गालिबन मुहर्रम में हुई है। तो किसी महीने को, किसी दिन को इस्लाम ने बुरा नहीं समझा। तो यहाँ पर जो मैंने हदीस मुबारक पेश की, इसके अंदर अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, इंसान की खुशबख्ती की 3 अलामतें हैं। नंबर 1 अल मस्कनुल वासी, उसका घर वसी हो, घर अच्छा हो। और दूसरी चीज़ वल जारुस सालिह, उसका पड़ोसी जो है वो नेक हो। तो दोस्तों, हम अगर चाहते हैं कि हमारे पड़ोसी हमारे साथ अच्छा बर्ताव करें, तो हमें भी चाहिए कि हम भी अपने पड़ोसियों के साथ अच्छा बर्ताव करें। हदीस मुबारक में आता है, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हज़रत अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने एक रोटी पकाई, जो कि चूँकि बारियाँ हुआ करती थी, एक दिन फ़लाँ औरत के, एक दिन फ़लाँ बीवी के यहाँ। तो हज़रत आयशा फरमाती, मेरी बारी थी, मैंने रोटी पकाई, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और सो गए। मैंने कहा जब जगेंगे जब रोटी दूंगी। इतने में पड़ोसी की बकरी आई और वो रोटी उठाकर ले गई। मेरा जी चाह रहा था कि उस बकरी को भगाऊं, लेकिन अल्लाह के रसूल सोए हुए थे। मैंने सोचा कि आराम में खलल पड़ जाएगा, इसलिए कहा कि मैं खामोश रही। फिर अल्लाह के रसूल जैसे ही जगह में बाहर की तरफ दौड़ी, अल्लाह के रसूल ने पूछा क्या वजह है? कहा कि मैंने रोटी इतनी मोहब्बत के साथ आपके लिए बनाई थी, बकरी खा गई। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इस पर अपने पड़ोसी को बुरा भला न कहना। वजह, बकरी जो खा गई है ये पड़ोसी का कसूर नहीं है, तो इस बुनियाद पर पड़ोसी को न डांटा जाए। तो पड़ोसी के हुकूक अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत बताए। और तीसरी चीज़ अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई, वो इंसान की खुशबख्ती के लिए ये है कि उसकी सवारी अच्छी हो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन तीनों बातों पर हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।